हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप CCC+ करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि CCC+ का फॉर्म कैसे भर सकते हैं अपने ही मोबाइल से। तो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि CCC+ का फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर CCC से रिलेटेड हर एक अपडेट प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे कि एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, ये सब कब से डाउनलोड किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाती है। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर S ग्रेड की भी तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको CCC+ से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताएंगे कि आप अपना CCC+ का फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले जाना होता है आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर। तो क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद आपको सर्च कर लेना होता है स्टूडेंट नीलेट। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट नीलेट सर्च कर लेना है क्रोम ब्राउजर पर। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कट वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपका कट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको कट कर देना, ठीक है। यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर्म। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैंने क्लिक कर लिया है। उसके बाद आपको IT लिटरेसी प्रोग्राम में 3rd वाले नंबर पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं CCC+, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने CCC+ पर क्लिक कर लिया। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट कर देना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई एग्री कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो कैसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बताया गया एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म CCC+। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि आप CCC+ फॉर्म यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा फिलअप करने के बारे में बोला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि आपने पहले CCC की परीक्षा के लिए आवेदन किया है। तो अगर आपने पहले CCC की है तो आपको यस करना है, अगर पहली बार करने जा रहे हैं तो आपको नो रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बताया गया आवेदक का पूरा नाम, तो यहाँ पे आपको खुद सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने सुश्री कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फीमेल आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने फीमेल पर सिलेक्ट किया, तो ये देख सकते हैं फीमेल का ऑप्शन आपका आ चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना पूरा नाम डालना है। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद बताया गया केयर ऑफ, यानी कि आपकी देखभाल कौन करता है। तो यहाँ पे आपको कर लेना है पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है या अदर कोई है तो यहाँ पे अदर भी कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया पिता का नाम, यानी कि आपके पिताजी का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद है माता का नाम, यानी कि आपकी माता का क्या नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद पूछा जाएगा लिंग, तो यहाँ पे लिंग आप डाल दीजिएगा, अगर मेल है तो मेल डालिएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल डाल दीजिएगा। उसके बाद है जन्म तिथि, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद है वर्ग, यानी कि किस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना वर्ग सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना वर्ग सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और किस जाति से है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम सामान्य है तो हमने यहाँ पे सामान्य कर लिया, ठीक है। तो आपसे उसके बाद पूछा गया है व्यवसाय, यानी कि आप कौन सी व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी व्यवसाय सिलेक्ट करना है कि आप क्या करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आप अदर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया दिव्यांगता, यानी कि आप हाथ से अपाहिज लोग होते हैं तो उनको यहाँ पे यस करना है। यस करना, अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप यस कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको नो ही रखना है, ठीक है। उसके बाद बताया गया EWS, यानी कि अगर आर्थिक रूप से आप कमजोर वर्ग है तो यहाँ पे आपको यस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो ही रखना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद बताया गया आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना। यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल पता, यानी कि ईमेल ID आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बाद है एड्रेस, तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। तो आप कहाँ रहते हैं आपको सही अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एड्रेस पड़ेगा। उसके बाद ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है। उसके बाद है सिटी नेम, यानी कि शहर का नाम, आप किस शहर से रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो आप अपने शहर का नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बताया गया है राज्य, तो यहाँ पे आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है कि आप किस राज्य से हैं। तो यहाँ पे आपको अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जहाँ से भी हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मान लो मैंने उत्तर प्रदेश कर लिया। उसके बाद है जिला,
तो यहाँ पे आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है आपका पिन कोड, तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल लेना है। ये पिन कोड बताया गया तो आपको पिन कोड यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपकी शैक्षिक योग्यता पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको अपनी शैक्षिक योग्यता डालनी है, यानी कि आपने 10th किया है तो यहाँ पे आपको 10th फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप 10th के बारे में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बताया गया उत्तीर्ण वर्ष, यानी कि आपने 10th क्लास कब पास किया है वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो आपने 10th क्लास कब पास किया था तो ये यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद बताया गया है मान्यता प्राप्त संस्थान के राज्य का चयन करें, तो यहाँ पे आपको अपना राज्य चयन करके डाल देना है। उसके बाद है मान्यता प्राप्त संस्थान केंद्र का नाम का चयन करें, तो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और डालना है कि आप कहाँ से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, किस संस्थान से आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद पूछा गया किस परीक्षा के लिए आवेदन किया, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एग्जाम साइकिल, तो इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और कर देना है एवरी मंथ एग्जाम साइकिल। उसके बाद बताएगा सिलेक्ट नेम, यानी कि अपना फॉर्म अभी भर रहे हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो जनवरी 2025 में होगा। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट, यानी कि आप किस स्टेट में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आपको खुद सिलेक्ट करना है। तो कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वहीं आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, जिस राज्य में आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षा केंद्र 2 भी दिया हुआ है तो इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट लोकेशन के बारे में बताया गया है, तो यहाँ से आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे आपको आधार संख्या डालनी है, तो आपकी आधार संख्या क्या है वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। आपकी आधार संख्या जो भी है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद है आधार ID, तो आपकी आधार ID क्या है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। आप अपनी आधार ID यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला है, आपको फोटो अपलोड करने के बारे में बोला है, तो आप अपनी फोटो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपनी डालनी है, तो यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे जब भी आप सिग्नेचर करें तो आपकी क्लोज फाइल होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है तो ऐसा ही आपका पेज होना चाहिए, उस पर साइन करके आपको फोटो अपलोड करना है। उसके बाद बताएगा लेफ्ट थंब, यानी कि दाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका कैप्चा कोड दिया है, तो ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद कर देना आई एग्री, इस यहाँ पे आपको राइट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। उसके बाद आपको कर देना है सबमिट, तो जैसे ही आप सबमिट वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये सब जो आपने फिलअप किया है वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने क्या क्या फिलअप किया, वो सारा आपको दिख जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर से सबमिट वाला आइकन दिखेगा, तो फिर से आपको सबमिट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और आपको अपनी फीस पे कर देनी है। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।